उस सियासी लीडर की जिसको 2019 के बाद गिरफ्तार किया गया और अब बाकायदा तौर पर अदालत ने उस पर फर्जी जुर्म आयद किया। यानी पीडीपी लीडर वहीद परा की बात करेंगे और वहीद परा के हवाले से कल शाम ये खबर सामने आई। पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की मुश्किलें और भी बढ़ी हैं। किसी किस्म की राहत की खबर नवंबर 2020 के लिए उनके लिए नहीं है। खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी के इल्जामात उन पर आयद किए हैं। दहशतगर्द तंजीमों के लिए फंड्स इकट्ठा करने का इल्जाम चार्जशीट के अंदर लगा है और वहीदुर रहमान पर्रा दहशतगर्द गिरोह का खुद मेंबर था, ये भी चार्जशीट में जिक्र हुआ है, जो कि अदालत की तरफ से बाद में इसको अदालत की तरफ से ये बात कही गई है। खुसूसी अदालत ने वहीदुर रहमान पर्रा, जो कि महबूबा मुफ्ती के बहुत करीबी माने जाते हैं और पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इनका बड़ा कलीदी रोल माना जाता है, दहशतगर्दी के इल्जामात आयद करते हुए चार्जशीट में ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स का असासा था। 2007 से जब वो सहाफ़ी और बतौर सियासतदान काम कर रहा था और उस वक्त से जो 13 साल का उनका सफ़र है वो झूठ पर मबनी है, धोखा दिया गया है और यहाँ तक कि जो मुल्क के साथ इस वक्त मुख्तलिफ जो कानून है उनकी मुख्तलिफ दफात के तहत उन पर जो केस लगा था कि मुल्क के साथ गद्दारी हुई है, रियासत के साथ या मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का उन पर इल्जाम पहले लगा था, लेकिन अब इस चार्जशीट के अंदर भी संगीन इल्जामात आयद करके एक बार फिर अदालत ने वहीदुर रहमान या पीडीपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बड़ी बात इसमें यह कही गई है अदालत की तरफ से कि वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के सरपरस्त का इंटरव्यू करने समेत उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है चार्जशीट के अंदर। ये तमाम चीज़ें वो थी जो सियासी मुखालफिन को कमज़ोर करने के लिए थी, जो चार्जशीट के अंदर दावा किया गया है। इस चार्जशीट की जो चार्जशीट पुलिस की तरफ से या क्राइम ब्रांच कश्मीर जो कश्मीर इन्वेस्टिगेशन की टीम काम कर रही थी, उसने अदालत के अंदर या एनआईए की तरफ से जो अब तक तहकीकात की गई उस बिना पर अदालत की तरफ से अब कमेंट किया गया और अदालत ने साफ अल्फाज में ये कहा कि 13 साल का सफर जो रहा है उसमें जो मेन पॉइंट है जो हाईलाइट किया गया अदालत की तरफ से कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाने और ये भी जिक्र किया गया है कि जब से वहीदुर रहमान पाकिस्तान गए या फिर ये जो 13 साल का सफर है इसी के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे हमले हुए जहां पर लोगों की या सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जान चली गई है। ये वहीदुर रहमान पर्रा के साथ जोड़ा गया है और आपको बखूबी याद होगा कि 26 तारीख पिछले साल की 2020 नवंबर से और ये पहले ऐसे कैंडिडेट बने थे जो जेल में रहकर इंतखाबात जीता था बतौर डीडीसी मेंबर पुलवामा से। लेकिन आज के वक्त में जब दोबारा शायद उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है वो बेल एप्लीकेशन दोबारा से फाइल करके उनके लिए किसी किस्म की राहत होगी, शायद वो बेल पर बाहर आए, लेकिन जमानत अर्जी तो दूर, अब शायद बहुत कम ऐसे मौके बचे हैं या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जहां पर उनके लिए किसी किस्म के दलाइल पेश करने का वक्त हो। आज जरूर अदालत के सामने बात रख सकते हैं, लेकिन जो इल्जामात लगे हैं संगीन इल्जामात हैं, मुल्क के साथ, रियासत के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खिलवाड़ का इल्जाम वहीदुर रहमान पर्रा पर लगा। वहीद रहमान पर्रा की बात हो रही थी और वहीद रहमान पर्रा पर फर्द जुर्म आयद किया गया, लेकिन उनके वकील जो है उन्होंने कहा कि वो इसकी केस की पैरवी करेंगे और जो इल्जामात वहीद रहमान पर्रा पर लगाए गए हैं वो इल्जामात सही नहीं है। ये वहीद रहमान पर्रा के